तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूंगा। गिफ्ट तो बहुत छोटी चीज है, बट वो भी नहीं भूला हूं मैं। नीचे देख, नीचे। ये पूरा अपन का एरिया है, अपन का। मेरे आने से पहले निकल जाना, समझा क्या? अब गूंगी होकर भी जबान लड़ाएगी तू मुझसे? मुझसे जबान? कौशल्या, लगी तो नहीं बेटा तुम्हें? और ये कौन है ये? क्या तुम ठीक हो? तुम भी बोल नहीं सकते? भूख लगी है? मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। एक अनजान आदमी के लिए मैं क्यों इंतजार कर रही हूँ? क्या ढूंढ रही हो? आसमान आज सुना सुना ही लगेगा। चांद जमीन पर जो उतर आया है। इसका मतलब है मुझे इस बार बर्थडे गिफ्ट में सिर्फ तारीफें मिलने वाली हैं। तुम्हारे लिए तो जान भी दे दूंगा। गिफ्ट तो बहुत छोटी चीज है, बट वो भी नहीं भूला हूं मैं। मल्होत्रा ग्रुप के 42% शेयर्स। इस सब की जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्यार ही काफी है। To us? To you. मेरा सर घूम रहा है। क्या मिला है तुमने इसमें? मेरी आजादी। मेरे अरमान को पंख लग गए। इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट मुझे कोई क्या देगा? तुम्हारे जाने के बाद मल्होत्रा ग्रुप सिर्फ और सिर्फ मेरा। 42%। कौन बे? क्या देख ले ला है? नीचे देख, नीचे। ये पूरा अपन का एरिया है, अपन का। मेरे आने से पहले निकल जाना, समझा क्या? क्या तुम ठीक हो? तुम भी बोल नहीं सकते? भूख लगी है? मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। इस पराई लड़की ने उस दिन सहारा नहीं दिया होता तो मैं शायद कभी अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना बदला पूरा ना कर पाता उससे, जिसे दिल से अपना मानो। अरे 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 रुको, कहाँ अंदर घुसे चले आ रहे हो? शहर दे दो कोई मुझे। वैसे इस घर में कम दिवाला निकला हुआ है जो रात चलते हर भिखारी को घर में ले आओगी। कौन है ये? छोटी माँ, इनका एक्सीडेंट हुआ है। इनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। बड़ा अच्छा किया बेटा, तेरे बाप के पास तो पैसों की नदियाँ बह रही है ना। हम ऐसे भिखारियों को अपने घर में ही रखेंगे। क्यों? पैसे कम हुए तो क्या हुआ? मेरे पापा के पास दुनिया का सबसे बड़ा दिल है। बदतमीज, अब गूंगी होकर भी जबान लड़ाएगी तू मुझसे? मुझसे जबान? कौशल्या, ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? लगी तो नहीं बेटा तुम्हें? और ये कौन है ये? हाँ, पूछिए अपनी लाडली बेटी से, कौन है ये? किसे अपने घर में उठा ले आई है? खाने के लिए घर में इसका गूंगा मुंह कम था जब एक और उठा ले आई है। कौशल्या, कौन है ये बेटा? कौन है तुम? मेरा नाम अरमान है। मेरे साथ एक हादसा हो गया जिसकी वजह से मैं गूंगा हो गया। खुशी ने मेरी मदद की और मुझे यहाँ पर लेकर आई है। मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, कुछ भी काम, जो भी आप कहेंगे। लेकिन अगर आपको कोई तकलीफ है तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। हाँ चलिए। एक मिनट, तुम भी बोल नहीं सकते हो? देखो, तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। मेरा घर इतना भी छोटा नहीं है कि बेसहारा को सहारा न दे सकूं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं तुम्हारा ये हुलिया भी ठीक करवाऊंगा। पता है क्यों?
ये कैफेटेरिया है। अगर तुम इस हालत में रहोगे ना फिर मेरे कस्टमर्स भाग जाएंगे। चलो 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 हाँ, बेटा, चलो चलो जहर ही दे दो कोई मुझे। कौशल्या जी बस चलो। हाँ हाँ हाँ, मेरी बात कोई क्यों सुनेगा? दुश्मन हूं ना मैं तो सबकी। दान पुण्य में कोई कमी रह जाए तो बाप बेटी मिलकर बेच आना मुझे। एक अनजान आदमी के लिए मैं क्यों इंतजार कर रही हूँ? तुम्हारी वजह से आज फिर इंसानियत पर भरोसा हो गया है। थैंक यू। बुरा मत मानिए सर, पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आंटी को कोई परेशानी हो। मैं यहाँ से जा रहा हूँ लेकिन आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैंने अभी जाने की इजाजत नहीं दी है। क्या बात है खुशी बेटा? पापा वो हम ऐसे किसी बीमार इंसान को सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते ना? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अरमान अगर तुम अपना ख्याल खुद रख सकते ना तो खुशी को इस हालत में नहीं मिलते तुम। मुझे लगता है खुशी बिल्कुल ठीक कह रही है। कुछ दिन तुम हमारे साथ ही रहोगे। अगर करेले की सब्जी पसंद नहीं है तो जबरदस्ती खाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी की कड़वाहट के सामने तो ये शहद जैसा है। तुमने बनाया है? मेरा बना हुआ भरवा करेला पूरी सोसाइटी में फेमस है। एक काम करो, इस इमली की चटनी के साथ खाओ, मजा आ जाएगा। क्या चीज हो तुम खुशी, बुराई होकर भी उन जख्मों का मरहम बन रही हो जो अपनों ने दिए हैं। कहीं इसकी मुस्कुराहट के पीछे भी छिपा कोई धोखा हुआ तो? मुफ्त की रोटी तोड़कर हो गया। कोई बात नहीं, खाओ खाओ, ये 100 रुपए वाले बासमती चावल है, ये भी खा लो, पेट भर के खाओ। और अगर कुछ बच गया तो फिर हम बेचारे घर वाले भी थोड़ा सा खा ही लेंगे। नहीं चाहिए मुफ्त की रोटी, इसके बदले में आप जो कहेंगी वो काम करूंगा मैं। वो तो तेरे बाप को भी करना पड़ेगा। आज से झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने की जिम्मेदारी तेरी। चल प्रैक्टिस पे लग जा। पर उस काम के लिए तो नौकर है ना छोटी माँ। वो क्या है ना बेटा, इसे फ्री का खाना खिलाने के बाद उनकी पगार देने के पैसे नहीं है मेरे पास। तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तू कर लेना काम, उठ जा मांज ले बर्तन। हाँ ठीक है। खुशी को ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये काम मंजूर है। Don't miss what happens next. Download Pocket TV now to watch the full story.